नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की और देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों के खातों में 3,75,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए छोटे जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नई पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वे पहली बार काशी आए हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा से भारत ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाया है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हाल ही में राज्य में बादल फटने और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉनसून के दौरान भवनों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, आवासीय संपत्तियों के अलावा बहुमूल्य मानव जीवन को भी भारी नुकसान हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से भूमिहीन आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में आयोजित एक गरिमामय समारोह में डॉक्टर पवनेश कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से जोड़ने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,789 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में 22 करोड़ 18 लाख रुपए कम्प्यूटरीकरण के कार्य के लिए खर्च किए जा चुके हैं। प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में ऊना जिले में सर्वाधिक 222 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे स्वां नदी उफान पर है। ऊना शहर में दुकानों और घरों में बरसाती पानी भर गया है, जबकि सड़कों पर जल भराव के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने आज सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। राज्य के अन्य इलाकों में भी बारिश की सूचना है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 383 संपर्क सड़कें आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। इसके
अलावा 747 बिजली ट्रांसफार्मर और 249 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।